कहानी की शुरुआत एक स्वीट सी फैमिली को दिखाने से होती है, जिसमें एक सीधा सा हस्बैंड है जिसका नाम है दो की एक खूबसूरत सी वाइफ है जिसका नाम है मोना। इनके दो बच्चे भी होते हैं, जिसमें से एक लड़का और एक लड़की होती है। हम देखते हैं कि मोना अपने हस्बैंड और अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन घर पर बस इसी की चलती थी। इसके अलावा दो को दहेज में एक फर्नीचर स्टोर मिला था, जहाँ पर वो उसके मैनेजर का काम करता था। फिर एक दिन जब दो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर एक पटाखा सी लड़की आती है जिसका नाम डस्टी होता है। डस्टी इतनी सुंदर थी कि दो उसको देखते ही उस पर लट्टू हो जाता है। वह जॉब की तलाश में आई थी और दो उसे सेल्स गर्ल की जॉब पर रख लेता है। फिर कुछ दिनों बाद हम मोना को देखते हैं, जो किसी काम से अपने फर्नीचर स्टोर में आई है। जब मोना वहाँ पर डस्टी को काम करते हुए देखती है, तो वह दो से कहती है कि यह काम तो बहुत अच्छा कर लेती है। इस पर दो उससे कहता है कि यह मेहनत भी बहुत ज्यादा करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टोर में जब मोना और दो अकेले होते हैं, तो मोना दो से पूछती है कि तुम्हें चरम सुख चाहिए। इस पर दो भी एक पागल कुत्ते की तरह उछलने लगता है और कहता है कि शुभ काम में देरी मत करो। पर तभी मोना उसे कहती है कि मैं तुम्हें यह आनंद अभी नहीं बल्कि कुछ दिनों बाद दूंगी। दरअसल मोना की एक बहुत ही गंदी आदत थी कि वो हर काम को अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग करती थी, और उसने इस काम के लिए भी एक शेड्यूल बना रखा था। अब दो इंसान निराश हो जाता है और मोना से झगड़ने लगता है कि उसे तो अभी करना है, पर मोना ने भी अपना मन बना रखा था और वह दो को मना कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब दो अपने फर्नीचर स्टोर में सो रहा था, तभी उसके पास डस्टी आती है और उसके साथ एंजॉय करना शुरू कर देती है। अब पहले तो दो उसे मना करता है, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि उसकी वाइफ तो उसे कुछ देती नहीं, इसलिए जो उसे दे रही है उससे चुपचाप ले लो। अब ऐसे करते हुए कई दिन बीत जाते हैं और दो और डस्टी के बीच में अफेयर शुरू हो जाता है। फिर एक दिन जब दो के घर पर पार्टी होती है, तो वहाँ पर डस्टी भी आ जाती है, जिसको देखकर दो घबरा जाता है। दो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। डस्टी कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। दो उससे कहता है कि यहाँ पर मेरी पूरी फैमिली है और अगर उनको पता चला तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यह बोलकर दो वहाँ से जा ही रहा था, पर तभी डस्टी उसे एक बहुत बड़ा झटका देते हुए कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब ये सुनते ही दो घबरा जाता है और डस्टी को कहता है कि क्या तुमने सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा। इस पर डस्टी उसे कहती है कि नहीं, क्योंकि मुझे यह बच्चा चाहिए था, पर तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। अब इसके बाद से ही दो काफी परेशान रहने लगता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वह क्या करे। फिर एक दिन स्टोर पर दो डस्टी को अपने पास बुलाता है और उसे अबॉर्शन करवाने के लिए 25 शून्य देता है, पर डस्टी पैसे लेने से मना कर देती है और कहती है कि इन पैसों से मेरा खर्चा नहीं चलने वाला, मुझे इससे ज्यादा चाहिए, और यह बोलकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हम डस्टी को देखते हैं, जो कि अपने घर पर आई है। वहां पर हम देखते हैं कि उसका पहले से ही एक मुश्तंडा बॉयफ्रेंड होता है। फिर डस्टी का बॉयफ्रेंड उससे पूछता है कि दो कितने पैसे देने को तैयार हुआ, तो डस्टी उसे कहती है कि 25 शून्य। इस पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम उससे ज्यादा पैसे मांगो, क्योंकि वह काफी अमीर है और उसके पास पैसों की कमी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर हम व्यूवर्स को पता चलता है कि डस्टी यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर दो को बेवकूफ बना रही है और वो कोई प्रेग्नेंट नहीं है। वो ये सब तो बस उससे पैसे निकलवाने के लिए कर रहे हैं। इसके बाद डस्टी दो को फोन करती है और उसे कहती है कि मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। दो उससे कहता है कि मेरे पास और पैसे नहीं हैं, क्योंकि मेरी बीवी मुझे ज्यादा पैसे नहीं देती। इस पर डस्टी उसे कहती है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं सीधा तुम्हारी वाइफ को कॉल करूंगी और उसे मेरे और तुम्हारे अफेयर के बारे में बता दूंगी। अब यह सुनकर दो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वह अपनी वाइफ के पास जाकर उसे सब कुछ सच बता देता है। अब दो की बात सुनकर पहले तो मोना उस पर बहुत चिल्लाती है, पर फिर कुछ देर बाद वह शांत हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें डस्टी जैसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए। फिर इसके कुछ देर बाद डस्टी दो को फोन करती है और उसे याद दिलाती है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं सब कुछ तुम्हारी वाइफ को बता दूंगी। अब यह सुनकर मोना को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह दो पर चिल्लाने लगती है। वह उससे कहती है तुम्हारी भी गलती है और तुम्हें ही सब कुछ ठीक करना होगा। दो उससे पूछता है कि सब कुछ ठीक कैसे होगा, तो मोना उसे कहती है कि हमें डस्टी का मर्डर करना होगा। अब यह सुनकर दो शॉक्ड हो जाता है और मोना को ऐसा करने से मना कर देता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि दो और मोना स्टोर पर होते हैं और वहाँ पर मोना एक दवा बनाती है। फिर मोना दो से कहती है कि तुम यह दवा डस्टी को पिला देना, और इतना बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दो फोन करके डस्टी को अपने स्टोर पर बुलाता है और उसे कहता है कि पैसों का इंतजाम हो गया है। फिर कुछ देर बाद
बाद डस्टी आती है और वो दो से कहती है कि मुझे कहीं पर जाना है, इसलिए तुम जल्दी से मेरे पैसे दे दो। दो उससे कहता है कि तुम्हारे पैसे जल्दी ही मिल जाएंगे और वो डस्टी को एक ड्रिंक पीने को कहता है जिसमें उसने मोना वाली दवा मिला दी थी। डस्टी उस ड्रिंक को पी लेती है और फिर कुछ देर बाद उस पर उस दवा का असर होने लगता है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी वहां पर मोना आती है और वह दो से कहती है कि इसे उठाओ और मेरी कार में डालकर हमारे घर ले चलो। फिर वह दोनों डस्टी को लेकर घर आ जाते हैं। फिर जब दोनों उसे कार से बाहर निकालते हैं तो डस्टी अभी भी जिंदा होती है, जिसको देखकर दो डर जाता है। तभी मोना उसे कहती है कि तुम जाकर एक हैमर लेकर आओ। दो उसे हैमर लाकर देता है, जिसको मोना डस्टी के सर पर मारती है और उसे मार डालती है। अब दो मोना को इस तरह देखकर डर जाता है और सोचता है कि मेरी वाइफ तो ऐसी नहीं थी और अब वो इतनी बड़ी साइको कैसे बन गई। दूसरी तरफ हम डस्टी के बॉयफ्रेंड और उसके फ्रेंड को देखते हैं, जो कि डस्टी का काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि वो पैसों को लेकर आती ही होगी, लेकिन उन दोनों गद्धों को कहाँ पता था कि डस्टी तो अब मर चुकी है। इसके बाद हम मोना को देखते हैं, जो कि डस्टी को एक बेंच पर लिटा देती है और एक चैनसॉ को लेकर उसके शरीर के टुकड़े कर देती है। वहीं दूसरी तरफ दो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, क्योंकि एक तो उसके घर में ही किसी लड़की के शरीर के टुकड़े किए जा रहे थे और एक उसे आज पता चला था कि उसकी वाइफ एक बहुत बड़ी साइको है, जो कि शरीर के टुकड़े तो ऐसे करती है जैसे वो पनीर काट रही हो। फिर जब दो के स्टोर का मैनेजर स्टोर को ओपन कर रहा होता है, तभी वहां पर डस्टी का बॉयफ्रेंड अपने दोस्त के साथ आता है और उसके मुंह पर एक कपड़ा डालकर उसे कुत्ते की तरह मारना शुरू कर देता है। इसके बाद जब दो स्टोर में जाता है तो वहां पर देखता है कि वहां पर पुलिस आई हुई है और दो का मैनेजर पुलिस को रिपोर्ट लिखवा रहा है। फिर दो के पूछने पर उसका मैनेजर कहता है कि आज सुबह दो मुश्तंडे आए थे और पहले तो उन्होंने मुझे कुत्ते की तरह मारा और फिर मेरे सारे पैसे छीनकर वहां से भाग गए। इसके बाद जब दो शाम को अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि बाहर उसका बेटा उस मुश्तंडे से बातें कर रहा है। तभी दो भागकर बाहर जाता है, पर तब तक मुश्तंडा वहां से जा चुका था। वो दो के बेटे को एक पार्सल देता है जिसमें दो की वाइफ मोना की फोटो होती है और साथ ही उसमें एक एड्रेस भी होता है, जिस एड्रेस पर वह दो को मिलने के लिए बुलाता है। एड्रेस पर वो दो को मिलने के लिए बुलाता है, वह एड्रेस एक बार का होता है जहां पर दो उस मुश्तंडे से मिलने जाता है। फिर वो मुश्तंडा उससे पूछता है कि डस्टी कहाँ है। इस पर दो उससे कहता है कि वह कल स्टोर आई थी और मेरे सारे पैसे लेकर वहां से चली गई। इसके बाद दो वापस घर आता है और मोना को सारी बातें बता देता है। मोना उसे कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को दो और मोना मुश्तंडे के घर पर जाते हैं, लेकिन दो बाहर कार में ही इंतजार करता है और मोना घर के अंदर चली जाती है। वहां पर उसे मुश्तंडा तो नहीं मिलता तो उसका एक दोस्त मिलता है, जिसको वो मार देती है। फिर जब मोना बाहर आती है तो दो उसके मुंह पर लगे खून को देखकर समझ जाता है कि मोना ने उसे मार डाला है, लेकिन मोना उसे कहती है कि मुश्तंडा तो वहां पर नहीं था। दो उससे पूछता है कि फिर तुमने किसको मारा। इस पर मोना उसे कोई जवाब नहीं देती और अपनी कार में से एक नया फोन निकालकर पुलिस को फोन कर देती है। दूसरी तरफ हम मुश्तंडे के दोस्त को देखते हैं, जो कि मुश्तंडे को फोन करके सारी बातें बता देता है। फिर कुछ देर बाद मुश्तंडा अपने एक और दोस्त के साथ अपने घर पर आता है और वहां पर वह अपने दोस्त को मरा हुआ देखता है। इसके बाद मुश्तंडा बियर लेने के लिए जैसे ही फ्रिज खोलता है, वहां पर उसे डस्टी की लाश मिलती है, जो कि टुकड़ों में कटी हुई थी और यह लाश यहाँ पर मोना ने रखी थी। पर जब तक वह कुछ समझ पाता तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और उसके दोस्त को गोली मार देती है, लेकिन मुश्तंडा वहां पर किसी तरह से बच जाता है और वहां से भाग जाता है। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन हम देखते हैं कि दो के घर पर एक पार्टी होती है, जहां पर वो अपनी वाइफ की हरकतों को देखकर काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि अब वह पूरी तरह से साइको हो गई थी और छोटी छोटी बातों पर लोगों को मारने की धमकी देती थी। उधर दो को भी अब डर लगने लगा था कि कहीं इसका असर उसके बच्चों पर ना आ जाए, इसलिए वह एक प्लान बनाता है। वह किचन में जाता है और वहां की लाइट्स में कुछ गड़बड़ी कर देता है, जिसके बाद वो गैस के साथ भी ऐसा ही करता है। फिर इसके बाद वो मोना को अपने लिए मीट लाने को कहता है, क्योंकि किचन में अंधेरा था। फिर मोना जैसे ही मीट लाने के लिए अंदर जाती है और लाइट ऑन करती है, तभी वहां पर एक जोर का ब्लास्ट होता है और मोना वहीं पर मर जाती है। दरअसल दो ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वह अपने बच्चों के फ्यूचर को खराब नहीं कर सकता था। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि दो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी कार से कहीं जा रहा होता है, पर तभी वहां पर मुश्तंडा भी आ जाता है, जो कि उनकी कार पर नजर रख रहा था और फिर वो उनकी कार का पीछा करने लगता है। शायद वो ये सब डस्टी की मौत का बदला लेने के लिए कर रहा था। और दोस्तों, इसी के साथ ही यह कहानी
कहानी यहीं खत्म हो जाती है।